हम लोग बात करेंगे आवर्धन के बारे में। सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के आवर्धन का भी निगमन करेंगे। उसके पहले आवर्धन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन, इसकी परिभाषा मैं बताता हूं। तो देखिए, लेंस के सामने रखी हुई किसी वस्तु की द्वारा लेंस के सामने रखी हुई किसी वस्तु के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक बार सुन लीजिए परिभाषा पुनः। किसी भी लेंस के द्वारा बनी हुई किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से लिखते हैं। अब हम उत्तल लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र बोर्ड पे आपको पढ़ाएंगे और आप उसको देखेंगे। तो देखिए, हम एक उत्तल लेंस बना देते हैं। ये हमारा एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। और उसके बाद में ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र C है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, सेंट्रल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि गोलीय उत्तल या अवतल पृष्ठ में दो फोकस होते हैं, प्रथम द्वितीय। तो प्रथम को F' से लिखते हैं और द्वितीय को F से लिखते हैं। ये इसका प्रथम फोकस है F', ये इसका द्वितीय फोकस है F। यहाँ पे ये जो दूरी है वो 2F' है और यहाँ पे क्या है, 2F दूरी है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक वस्तु रखी है, वस्तु का नाम है O'। अब O' से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और ये लेंस के बिंदु A पर आपतित होती है या आपतित किरण है। उसके बाद में क्या होता है कि ये अपवर्तन के पश्चात फोकस F से होकर के जा रही है और ऐसे चली जाती है। एक प्रकाश की किरण क्या होता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर यानी O', ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है और ये क्या होता है, ऐसे सीधे चली जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं, ये देखिए यहाँ पे काट रही है एक दूसरे को, यहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसका नाम I' रख देंगे। अब देखिए, हमने बताया था कि लेंस में दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो यहाँ लेंस का प्रकाशिक केंद्र C है और ये O' क्या है, वस्तु। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी को U से लिखेंगे। ये आपका हो गया। आप देखिए, यहाँ पे U को हम ऋण लिखेंगे। ऋण इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, प्रकाश जाने के विपरीत है। ये आपकी इधर वाली दूरी क्या हो जाएगी, इधर आपकी ये दूरी हो जाएगी V। ये धनात्मक होगी, क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या है, प्रकाश जाने के ही दिशा में है। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि माना वस्तु की लंबाई O' बराबर क्या है, Y1। O' बराबर क्या है, Y1 है। और उसके बाद में प्रतिबिंब की लंबाई I' बराबर क्या है, Y2 है। अब देखिए थोड़ी सी बात, ये इतना Y1 है, ये क्या है, Y2 है। ये Y1 आपका धनात्मक होगा, क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की स्थिति धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु या प्रतिबिंब की स्थिति ऋणात्मक होती है। तो ये धन होगा, ये ऋण होगा। अब हम देखिए आगे क्या करेंगे चित्र में। तो चित्र में क्या है, देखेंगे ध्यान से चित्र को। चित्र में है क्या, कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा समझना है, बहुत ही सरल है। चित्र में, तो चित्र में क्या है, त्रिभुज CII' तथा त्रिभुज CII' फिर COO' समरूप हैं,
रूप है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम क्या कहेंगे, जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके हम लिख सकते हैं उनके लिए आई आई डैश बटे ओ डैश बराबर सी आई बटे सी ओ। आई डैश एक त्रिभुज की ये भुजा दूसरे की बटे ओ डैश बराबर सी आई बटे सी आई बटे सी ओ। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आई डैश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, y2 प्रतिबिंब की लंबाई है और वस्तु की लंबाई y1। कहते किसे हैं, यम बराबर क्या, तो यम बराबर क्या बताए हैं आपको, यम बराबर बताए हैं वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ यम बराबर अब क्या हो जाएगा, आई डैश अभी मत लिखिए, यहाँ पे देखिए आई डैश के स्थान पे y2 माइनस में o डैश के स्थान पे प्लस y1, ci के स्थान पे प्लस b, co के स्थान पे माइनस u। ये आपका चिन्ह कट जाएगा और यम बराबर हम लिख देंगे y2 बटे y1 बराबर लिख देंगे v अपान u। ये हमको मिल गया उत्तल लेंस के लिए आवर्धन का, रेखीय आवर्धन का सूत्र। अभी अवतल के लिए निकालेंगे, सेम सूत्र आएगा। आप वीडियो को देखिएगा और उसके बाद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद, शुभ दिन।